हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्पीडी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम स्पीडी के बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके बीपीएससी 67 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए हम इनके सभी इम्पोर्टेंट पार्ट्स को वन बाय वन करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखेंगे यहाँ पे आर्थिक परिदृश्य से संबंधित प्रश्नों को। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गाइस स्पीडी करंट अफेयर्स के आर्थिक परिदृश्य में आपका स्वागत है। तो चलिए हम इसके सभी प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, मई 2022 में भारत का जो व्यापार घाटा है वो बढ़कर कितना हो गया है? तो देखिए, ये 24.29 अरब डॉलर हुआ है। चीन को पीछे छोड़ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भागीदार बना है। ठीक है, तो किसको छोड़कर? चीन को। बना कौन है? तो ये अमेरिका बना है। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार 2.0 अरब डॉलर बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है? तो ये आपका 601.6 अरब डॉलर हो गया है। एप्पल को छोड़ सऊदी अरामको, ठीक है, सऊदी अरामको बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। ठीक है, पहले कौन थी? एप्पल थी, अब छोड़कर सऊदी अरामको बन गई है। हाल ही में HDFC लाइफ हस्ताक्षरकर्ता के रूप में UN में शामिल हुए हैं। ठीक है, कौन शामिल हुआ है? तो HDFC लाइफ। ठीक है, विश्व बैंक के अनुसार भारत 2021 में शीर्ष प्रेषण प्राप्त करने वाले देश के रूप में मैक्सिको को पीछे छोड़ सबसे आगे पहुंच गया है। विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? तो ये आपका 3.2% कर दिया है। वित्त वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घाटा 88 बढ़ा है, 88%। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, वित्त वर्ष 2022 में भारत का जो व्यापार घाटा है वो कितना बढ़ा है? ठीक है, तो ये 88%। नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है, ये है नेक्सो कार्ड। एक्सिस बैंक को IFR एशिया अवार्ड 2021 से, ठीक है, IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, IMF बोर्ड ने यूक्रेन के लिए 1.4 बिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है। किसने दी है? तो IMF ने। ठीक है, इंटरनेशनल मुद्रा, ठीक है, तो IMF का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड ने यूक्रेन के लिए 1.4 मिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है। ठीक है, HDFC म्यूचुअल फंड ने महिलाओं के नेतृत्व वाली वित्तीय सशक्तिकरण पहल लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी शुरू किया है। किसने किया है? लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी की पहल की शुरुआत तो ये HDFC म्यूचुअल फंड ने किया है। ठीक है, महिलाओं के नेतृत्व वाली है, यार ध्यान रखना, वित्तीय सशक्तिकरण पहल। नेक्स्ट है, UPI के माध्यम से सार्वजनिक ऋण निवेश की सीमा सेबी द्वारा 5 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है। ठीक है, UPI के माध्यम से जो सार्वजनिक ऋण निवेश की जो सीमा है सेबी द्वारा, तो कितनी बढ़ाई गई है? तो ये 5 लाख रुपए बढ़ाई गई है। भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में तीसरे स्थान पर है। जो अरबपति की सूची है उसमें भारत जो है वो तीसरे नंबर पे है। नेपाल भारत के UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नेपाल जो है भारत की UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। JP मॉर्गन, ठीक है, JP मॉर्गन जो है ये मेटावर्स में प्रवेश लेने वाला जो पहला बैंक बन गया है। ठीक है, मेटावर्स में प्रवेश लेने वाला यदि पूछा जाए कि पहला बैंक कौन बन गया, तो ये बन गया है JP मॉर्गन। ठीक है, जनवरी में भारत की थोक मुद्रास्फीति घटकर कितनी हो गई है? तो ये 12.96% हो गई है। जनवरी में जो भारत की थोक मुद्रास्फीति है वो कितनी घटकर हो गई है? तो 12.96%। वित्त वर्ष 2020-21 में PM केयर फंड, ठीक है, पीयर केयर फंड का कोष 3 गुना बढ़कर कितना हो गया है? तो ये आपका हो गया है
ये आपका हो गया 10,990.17 करोड़ रुपए हो गया है। अमेरिका वर्ष 2021 में भारत के शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है। ठीक है, भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार कौन बन गया है? तो ये बन गया है अमेरिका। ठीक है, LIC को विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांडों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। पेटीएम ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक ऐप पॉक्स पेश किया है। ठीक है, किसने किया है? पेटीएम ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉक्स पेश किया है। टाटा सन्स, ठीक है, टाटा सन्स को एयर इंडिया का 18,000 करोड़ में औपचारिक हस्तांतरण किया गया है। ठीक है, टाटा सन्स का किसमें किया है? तो एयर इंडिया में कितना? 18,000 करोड़। नेक्स्ट है ILO के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी कितनी होने का अनुमान है? तो ILO के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 207 मिलियन का अनुमान है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर कितना हो गया है? तो ये 632.7 अरब डॉलर हो गया है। 632.7 अरब डॉलर। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन खातों में जमा राशि 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार हो गई है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो जनधन खाते थे उनकी जो राशि है, जमा राशि, वो कितनी हो गई है? तो ये 1.5 लाख करोड़ रुपए हो गई है। एप्पल $3 बिलियन बाजार मूल्य प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, एप्पल बन गई है $3 बिलियन बाजार मूल्य प्राप्त करने वाली पहली कंपनी। RBI ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। JP मोर्गन जो है ये विश्व के सबसे प्रणालीगत बैंक के रूप में नामित किया गया है इनको। ठीक है, किसे? JP मोर्गन को। HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया है। किसने किया है? HDFC ने क्या किया है? मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया है। SBI द्वारा पेंशन भोगियों हेतु वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? SBI के द्वारा। क्या शुरू किया गया है? तो वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू की गई है। PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया है। किसने किया है? तो PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है CEBR, ठीक है, CEBR के अनुसार वर्ष 2031 में भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। कब बन जाएगा? 2031 में भारत तीसरी विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी 3rd नंबर पे बन जाएगी। ठीक है, CEBR के अनुसार। नेक्स्ट है RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। किसने दिया है अनुसूचित बैंक का दर्जा? तो RBI ने दिया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। नेक्स्ट है RBI के अनुसार गुजरात भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। ठीक है, किसके अनुसार? RBI के अनुसार गुजरात क्या बन गया है? मैन्युफैक्चरिंग हब। नेक्स्ट है भारत 2021 में प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। ठीक है, भारत दुनिया का 2021 में प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। मूडीज ने भारत के रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में अपग्रेड किया है। नेक्स्ट है एशिया मनी में HDFC बैंक को भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी चुना गया है। किसको? HDFC बैंक को। नेक्स्ट है एशिया मनी ने, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए किसने रखा है, नियुक्त किया है या उत्कृष्ट किया है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने डूबे ऋणों के प्रबंधन के लिए भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL की स्थापना की है। किसने की है? भारत ऋण ने। विश्व बैंक समूह ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद किया है। किसने किया है? ठीक है, तो किसने किया है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद? तो विश्व बैंक ने। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट है हाल ही में कांडला पहला ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र बन गया है। कौन? कांडला क्या बन गया है? तो ये ध्यान रखिए कि ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र। नेक्स्ट है PM मित्र पार्क योजना हेतु 4,445 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, किए गए हैं, सॉरी। PM मित्र पार्क योजना के अनुसार क्या किया जाएगा? तो ये 4,445 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है
गाजियाबाद नगर निगम द्वारा भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। किसके द्वारा? गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा क्या जारी किया गया है? तो भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड। नेक्स्ट है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। किसने किया है? भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का शुभारंभ किया है। किसने किया है? तो ये किया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों और किसके लिए? निवेशकों और व्यवसायियों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली शुभारंभ किया है इसका, यानी कि NSWS का। ठीक है, NSWS। नेक्स्ट है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 43 देशों में से कौन सा रहा? तो ये 40वां रहा है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना रहा है? 40। 43 देशों में से 40, बहुत ही गंदी स्थिति रही है। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बना है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है ये CoinDCX भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया। बंधन बैंक ने सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक सेवाओं के कर्मियों को वित्तीय सेवा देने के लिए सौर सैलरी अकाउंट शुरू किया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और 28% से 31% कर दिया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 28% से 31% कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड का शुभारंभ किया है। किसने किया है? तो ये किया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। किसको बढ़ावा देने के लिए? तो ये भी याद रखें किस चीज़ के लिए उन्होंने किस चीज़ का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उभरते सितारे फंड नामक शुभारंभ किया है इसका। कहाँ पे किया है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि उड़ान 2.0 योजना को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है, किसने किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। हाल ही में केंद्र ने दूरसंचार क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी है। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया है? दूरसंचार क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी है। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 74% कर दिया है। ठीक है, तो पेटीएम ने लघु टिकट तत्काल ऋण के लिए पोस्ट पेड मिनी लॉन्च किया है। किसने किया है? पेटीएम ने। ठीक है, नेक्स्ट है विभिन्न एजेंसी द्वारा भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है, तो वही है यहाँ पे। ठीक है, संस्था देख लीजिए और 2021-22, 2022-23 का यहाँ पे पूरा दिया गया प्रतिशत। ठीक है, देखिए मूडीज रेटिंग जो एजेंसी है वो 8.8% 2021-22 में और 2022-23 में 5.4%। नेक्स्ट है UBS सिक्योरिटीज़। ठीक है, ये आपका 2021-22 में 9.1% और 2022-23 में 8.2%। इसी प्रकार फिच रेटिंग एजेंसी जो है आपकी 8.4% और 8.5%। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ये आपका 6.9% और 7 से 7.2%। नेक्स्ट है इक्रा रेटिंग एजेंसी जो है आपकी 9.0% और 7.2%। और IMF जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये आपका 7.0% और कितना हो गया? ये 18.2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक का भी यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया हुआ, देखिए 8.3%, 8.0%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 9.9%। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 6.5% और 6.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम विज्ञान। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 27 वर्ष के बाद सबसे पुराना ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है। इंस्टाग्राम ने एम्बर अलर्ट नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया है। ठीक है, एक नया फीचर किसने लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया गया है। क्या? तो एम्बर अलर्ट जो लापता बच्चों को खोजने में मदद करेगा। ठीक है, लापता बच्चों को खोजने में मदद करेगा एम्बर अलर्ट। नेक्स्ट है
परम पोरुल सुपर कंप्यूटर को NIT तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया है। किसे स्थापित किया गया है? तो परम पोरुल सुपर कंप्यूटर को NIT तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया है। अमेरिका निर्मित फ्रंटियर, ठीक है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया है किसे? तो अमेरिका द्वारा निर्मित है फ्रंटियर। ध्यान रखिए, इस तरह के प्रश्न जो है आपके परीक्षा में जरूर आएंगे। ठीक है, हाल ही में चेक गणराज्य में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज खुला है। ठीक है, तो ये कहाँ पे? चेक गणराज्य में दुनिया का सबसे लंबा है ब्रिज। नेक्स्ट है, हाल ही में वियतनाम में सबसे लंबा कांच का पुल बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? वियतनाम में। ठीक है, इथोस डिजिटल ने लेह में अपना पहला IIT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया है। किसने किया है? इथोस डिजिटल ने लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, देश का AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु में। IIT मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम, ठीक है, घुटना कदम बनाया गया है IIT मद्रास द्वारा। नेक्स्ट है, CDAC ने IIT रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। किसने किया है? CDAC ने। कहाँ पे किया है? IIT रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है, हाल ही में IIT कानपुर द्वारा बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया गया है। किसके द्वारा? कानपुर के द्वारा। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। IIT कानपुर के द्वारा ठीक है। नेक्स्ट है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य बन गया है पहला? तो ये बन गया है असम। इसने नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट आधारित जो ब्रॉडबैंड है इसके लिए जियो ने SES के साथ साझेदारी की है। किसने की है? जियो ने। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को चालू किया है। किसने किया है? तो ये की है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। नेक्स्ट है, दुबई की फर्म द जेट जीरोई मिशन ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करने की घोषणा की है। किसने? दुबई ने। हाल ही में फ्रांस ने नया कोरोना वायरस स्ट्रेन IHU पहचाना है। किसने? फ्रांस ने। ठीक है, कोरोना वायरस का नाम है स्ट्रेन IHU। IIT रुड़की ने सबसे इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान हासिल किया है। किसने? IIT रुड़की ने। नेक्स्ट है, हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की सबसे सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। किसने? जर्मनी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO ने RTS और AS01 नामक मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी दी है। किसने? WHO ने। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्रीन लैंड के तट पर पृथ्वी के सबसे उत्तरी द्वीप की खोज की है। किसने? तो ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी के सबसे उत्तरी द्वीप की खोज किसने की है? तो ये इनका नाम है क्यूटार्क, ठीक है, क्यूकरटाक ने अवरनार लेक रखा जाएगा इसका नाम। ठीक है, नेक्स्ट है WHO ने चीन वैक्सीन सिनोफार्म के प्रयोग की मंजूरी प्रदान की है WHO ने। ठीक है, ये चीन की वैक्सीन है सिनोफार्म। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर जिसे अब्रीथ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट है, IIT रोपड़ ने विकसित किया, ये भी ध्यान रखिए अब्रीथ लाइफ को। नेक्स्ट है, हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायोटिक प्राइड दिशा निर्देशों की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ऑक्सीजन राशनिंग, ठीक है, उपकरण जो है
एमलेक्स को आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है। हैदराबाद स्थित कंपनी है ग्रेने रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा ड्रोन इंद्रलाल को डिज़ाइन और विकसित किया है। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एंटी बैग है, आईआईटी रोपड़ द्वारा विकसित किया गया है। लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने आई और फैमिला, ठीक है, आई फैमिलिया नामक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हाल ही में इसरो ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, ठीक है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विकसित किया है। इसे प्राणवायु या एवं स्वस्थ नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से एक ऐसा सेंसर विकसित किया है जो पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगा सकता है। किसने किया है? तो भारत और ब्रिटेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिंथेटिक कैबिनोइड्स, ठीक है, पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कौन? चाइना। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने रेडीज लेबोरेटरीज हैदराबाद के सहयोग से विकसित एंटी कोविड मेडिसिन 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को मंजूरी दी है। किसने? डीआरडीओ ने। हाल ही में CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नामक नई तकनीक का शुरुआत की है। किसने की है? तो ये की है CSIR ने। नेक्स्ट है हाल ही में डीपेक्नोवैन, ठीक है, डीपेक्नोवैन ने नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को डीआरडीओ की अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने घर पर कोविड-19 की जांच के लिए माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा विकसित कोविशील्ड नामक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। हाल ही में अंटार्कटिका द्वीप से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया है। ठीक है, तो किससे? तो अंटार्कटिका द्वीप से, जिसका नाम क्या रखा गया है? A76 नाम दिया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। हिमखंड मतलब ग्लेशियर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक चाइना और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। कौन? भारत। कब तक? 2030 तक। नेक्स्ट है हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे यानी आकाशगंगा में सबसे छोटे अज्ञात ब्लैक होल का खोज किया है। किसने किया है? जिसका नाम है यूनिकॉर्न। ठीक है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर के निर्माण हेतु यूके के मेट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है मेफ्लवार 400 दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर शिमोर्ग विकसित किया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है फुकागू, जापान में विकसित किया है। चीन ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफल परीक्षण किया है। किसने? चीन ने, कृत्रिम सूर्य के लिए। भारत को तीनों सेनाओं द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप से टेरेसा आइलैंड के में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास है बुल स्ट्राइक आयोजन किया है। किसने? भारत ने। नेक्स्ट है चीन ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट यानी कि 6G सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। किसने? चीन ने। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी कर वुल्फ रेयट नाम के तारे का पता लगाया है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने केरल स्थित एराविकुलम नेशनल पार्क से पिग्मी ग्रास हापर की एक नई प्रजाति की खोज की है। हैदराबाद स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को मिला ISO सर्टिफिकेशन। ठीक है, किसे मिला है? हैदराबाद स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को। नेक्स्ट है कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों में सबसे पहले जहाज हिमगिरी का जलावतरण किया गया है। हाल ही में सबसे जारी सबसे
शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम सिद्धि 63वें स्थान पर है। ठीक है, परम सिद्धि जो है आपका 63वें स्थान पर है, और जो भारत का AI सुपर है कंप्यूटर ये टॉप 500 सूची में आया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके पर पानी की पुष्टि की है। किसने? सोफिया विमान ने। ठीक है, ये अंतरिक्ष एजेंसी है नासा की, इसके द्वारा। गाइस, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे रक्षा परिदृश्य से, तो चलिए इनको भी देखते हैं। देखिए, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 तटरक्षक बेड़े में शामिल हुआ है। ठीक है, भारत ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किसने? भारत ने पृथ्वी 2 का। कारगिल और सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल 2 जंगी पोत INS निशंक और INS अक्षय को सेवा मुक्त किया गया है। रूस द्वारा जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण किया गया है। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर है। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में कौन तीसरे स्थान पर है? तो भारतीय वायुसेना। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 34 साल की सेवा के बाद INS गोमती को नेवल डॉकयार्ड सेवा मुक्त कर दिया है। मुंबई का है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मंझगांव डॉक्स में 2 मेक इन इंडिया पोत युद्ध पोत है INS सूरत और उदयगिरी लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सूक्ष्म अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 शारमत लॉन्च की है। परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है, मझगांव डाक लिमिटेड में स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी है वक्शीर, ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में इजरायल ने एक नई लेज़र मिसाइल रक्षा प्रणाली जिसका नाम है आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलेना का सफल उड़ान परीक्षण किया है। हाल ही में भारत ने पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पिनाका MK1 किसने? भारत ने ये रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, रॉकेट है ये पिनाका। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO ने MRSAM, ठीक है, मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हैं हंसा NG ने समुद्र स्तर पर परीक्षण पूरा किया है। नेक्स्ट है, अमेरिका के बोइंग ने भारत को 20वां P-81 समुद्री गश्ती विमान सौंपा है। किसे? भारत को। ठीक है, नेक्स्ट है, इजरायल ने सी डोम नामक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। भारत को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 5वां पोत ICGS सक्षम नौसेना को सौंपा है। उत्तर कोरिया ने सबसे शक्तिशाली मिसाइल हवांगशोंग 12 का परीक्षण किया है। हाल ही में रूस ने भारत को 70,000 AK-203 ठीक है 203 असाल्ट राइफलें सौंप दी हैं। किसने? रूस ने भारत को सौंप दी है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में इजरायल में एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो को सफलतापूर्वक प्रेषित किया गया है। रूस द्वारा ट्रिस्कॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है। इजरायल ने भारत को चीनी गतिविधियों पर निगरानी हेतु हेरान ड्रोन दिया है। हाल ही में भारत ने ओडिशा तट में प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया है। किसने? भारत ने ओडिशा तट पर प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 32 साल बाद INS खुखरी, ठीक है, INS खुखरी को सेवा मुक्त कर दिया है। किसने? भारतीय नौसेना ने 32 साल बाद। पाकिस्तान द्वारा बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। बाबर, ठीक है, क्रूज मिसाइल है ये। किसके द्वारा किया गया? तो पाकिस्तान के द्वारा। हाल ही में भारतीय वायुसेना
IAF DRDO ने हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित SANT यानी कि सेंट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में स्वदेश निर्मित चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वेला का कमीशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। ठीक है, किसने? दक्षिण कोरिया ने नूरी लॉन्च किया है। हाल ही में जो रूसी नौसेना है पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने हवांगसोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है और भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम हो गया INS अनवेंस जो है भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली बन गई है MRSAM यानी कि मरशम दी गई है, जिसे DRDO और इजराइल ने विकसित की है। ठीक है, DRDO और इजराइल ने। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल टैंकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है INS ध्रुव। ठीक है, NS खंजर। ठीक है, NS खंजर जो है उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर बुलाया जाने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज INS तलवार ने कटलेस एक्सप्रेस 2021 नामक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है। किसने? INS तलवार ने कटलेस एक्सप्रेस 2021 में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में स्थित फायरिंग रेंज का नाम है बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, हाल ही में जो भारतीय सेना है एक बार और देख लेते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि विद्या बालन से संबंधित प्रश्न जो है पेपर में उस बार भी आया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो हाल ही में देखिए भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित जो फायरिंग रेंज का नाम रखा था वो बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा गया था। हाल ही में भारत सेशेल्स का उपहार स्वरूप 100 करोड़ का गश्ती पोत जिसे PS जेरोस्टर दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की चौथी सबसे मजबूत सेना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 3 स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर जिसे ALH MK3 को भारतीय नौसेना ने शामिल किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने विध्वंसक जहाज INS राजपूत को 41 वर्ष बाद विशाखापत्तनम में सेवामुक्त किया है। भारतीय सेना और DRDO में संयुक्त रूप से भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल विकसित किया है, जिसका नाम है ASMI दिया गया है। हाल ही में पाकिस्तान ने सतह से सतह मार करने वाली परमाणु बैलिस्टिक शाहीन A1 का सफल किया है। और ये देखिए DRDO ने APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर उड़ीसा में ये ठीक है से नई पीढ़ी की परमाणु संरक्षण बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में DRDO द्वारा विकसित शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम 10M को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। हाल ही में नौसेना ने आर्टिलरी सिस्टम जो है ये 130 mm सेल्स प्रोपेल्ड M ठीक है 46 कैटापुल्स गन्स और 160 mm टेम्पेला मोटार को सेवामुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए 4960 MILAN ठीक है मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल हेतु भारत डायनेमिक्स ठीक है लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन ने देश के गुप्त मिसाइल टैंकिंग पोत INS ध्रुव का संचालन कर दिया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। कौन बन गया है? भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। हाल ही में सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत अमेरिका
ठीक है, भारत अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान और दूसरे के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है। भारत पहले स्थान पर, अमेरिका दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे स्थान पर आ गया है, जो कि पहले दूसरे पर था। पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट INS विक्रांत 2022 में कमीशन किया जाएगा। गाइस, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष परिदृश्य से संबंधित। देखिए, इसरो ने दिसंबर 2024 तक शुक्र मिशन योजना बनाई है, और हाल ही में इसरो ने गगनयान कार्यक्रम 2023 के लिए S-2000 मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। चीन ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है, और स्पेस डेटा स्टार्टअप पिक्सेल ने स्पेस एक्स पर अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, चीन ने पृथ्वी अवलोकन के लिए, ठीक है, गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ठीक है, खगोलविदों ने K2 2016 और BLG 005 LB के रूप में डब किए गए हैं। बृहस्पति के समान जुड़वा की खोज की है, जिसका द्रव्यमान समान है। अमेजन ने अपने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च किए हैं, एनियन स्पेस, ब्लू ओरिजिन, ठीक है, और यूनाइटेड लॉन्च एयरलाइंस फॉर्मों के साथ समझौता किया है। हाल ही में इसरो ने अपने नए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में चीन ने लॉन्च मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा। इसरो ने सफलतापूर्वक पृथ्वी के अवलोकन पर EOS 04 पर उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। नासा 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा। कौन? नासा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का। नेक्स्ट है, हाल ही में जापान ने इनमारसैट 6 और F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है। नासा ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है। चीन ने कैमरा सैटेलाइट जियायुआन 102E लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले जो निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है इन धवल 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? भारत ने। नेक्स्ट है, चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए Shijian 605 उपग्रह लॉन्च किया है। भारतीय मूल के अनिल मेमन ने स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन बन गए हैं स्पेस एक्स के। ठीक है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट नाम से दुनिया का पहला मिशन शुरू किया है। हाल ही में नासा ने बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स के लिए अपना पहला मिशन लकी को लॉन्च किया है। ULA एटलस और V401 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है। हाल ही में नासा ने पृथ्वी अवलोकन ग्रह लैंडसैट 9 लॉन्च किया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है स्काई रूट एरोस्पेस। हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने इंस्पिरेशन 4 मिशन को लॉन्च किया है। इसरो द्वारा 12 अगस्त 2021 को रॉकेट GSLV F10 से भू अवलोकन उपग्रह EOS 3 लॉन्च किया है, जो इंजन में खराबी आने के कारण असफल रहा। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने दुनिया का पहला पूरी तरह से रीप्रोग्रामेबल वाणिज्यिक उपग्रह यूटेलसैट क्वांटम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा मिशन के लिए कैलिफोर्निया स्थित स्पेस एक्स का चयन किया है। यूरोपा क्लिपर मिशन अक्टूबर 2024 में फाल्कन हैवी रॉकेट पर लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान के जरिए की और इसके साथ गए अन्य 3 क्रू मेंबर्स ने मार्क बेजोस, जेफ बेजोस के भाई हैं, और वैली फंक एक महिला हैं, और ओलिवर डेमन शामिल थे। नेक्स्ट है, इसरो ने श्रीहरिकोटा में एक ध्वनि रॉकेट RH 560 को लॉन्च किया है। हाल ही में स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड ऑफ स्पेस एक्स ने समझौता किया है। नासा मिशन आर्टेमिस के तहत वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की गई है और इसके रोवर का नाम है वाइपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है। हाल ही में चीन ने मौसम संबंधी उपग्रह फेग्यून 4B, ठीक है, फेग्यून 4B को लॉन्च किया है। भारत 42वां संचार उपग्रह CMS-01 को PSLV C50 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में PSLV C49 अंतरिक्ष यान के जरिए एक साथ 10 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए हैं। अमेरिकी एजेंसी है नासा के शुक्र ग्रह के लिए 2 रोबोटिक मिशन जिनका नाम है डेविंसी और वेरिटेट्स, ठीक है, वेरिटेस को 2028 में 2030 में लॉन्च किया गया। 2028 तथा 2030 में लॉन्च किया जाएगा, ऐसी घोषणा की है। चीन ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए पहले अंतरिक्ष यात्रियों को रवाना किया है और इन 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने नी हाइशेंग, लियू बोमिंग और टेस होगबो को लॉन्च मार्च 2F रॉकेट के ऊपर एक सैनझोंग स्पेसक्राफ्ट से रवाना किया गया है। ब्रिटिश अरबपति हैं रिचर्ड ब्रेंसन वर्जित गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान स्पेसशिप 2 द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने विश्व के पहले अरबपति बन गए हैं। नेक्स्ट है, स्पेस एक्स ने स्टारलिंक ने उपग्रहों के तहत 60 नए उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। हाल ही में चीन ने मंगल ग्रह पर पहला मार्स रोवर झुरोंग को अंतरिक्ष यान तियानवेन 1 से सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि प्राप्त की है। हाल ही में न्यूजीलैंड 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह जिसका नाम है विशा वुडसैट को लॉन्च करने की घोषणा की है। तिवानझो 2 चीन देश का कार्गो अंतरिक्ष यान है। हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन या एजेंसी नासा द्वारा कॉस्मिक रोज आकार में ARP 273 आकाशगंगाओं का चित्र जारी किया है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ाकर इतिहास रच दिया है जिसका नाम है इंजेनिटी, इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इन्वेंशन वर्ष 2030 तक भेजने की घोषणा की है। अमेरिका ने विश्व की सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण किया है। रूस एजेंसी ने रोसकोसमोस ने आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी करने के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है आर्कटिका एम।
नेक्स्ट है पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है, चलिए इनको भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा पौधा है जिसका नाम है पॉसिडोनिया खोजा गया है। मध्य प्रदेश में तमला डायनासोर का दुर्लभ अंडा मिला है, जिसका नाम है तमला डायनासोर का दुर्लभ अंडा मिला है किसका, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ब्लू ड्यूक, ठीक है, ब्लू ड्यूक सिक्किम में राज्य तितली घोषित, ठीक है, ब्लू ड्यूक जो है सिक्किम की राज्य तितली घोषित कर दी गई है। नेक्स्ट है भारत में जानवरों की कोरोना वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च किया गया है, जिसे हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वेंस द्वारा विकसित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में अंजा मिले लिपस्टिक पौधे की खोज की गई है, अंजा, ठीक है, ये अंजा जिले में लिपस्टिक पौधे की खोज की गई है। उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क, ठीक है, का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में कठुआ जिले के घट्टी में किया गया है, ठीक है, कठुआ जिले के घट्टी में किया गया। देश की पहली एंकोलॉजी, ठीक है, आंकोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो केरला में किया गया है, ठीक है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम है सेलापास, ठीक है, सेलापास, ये कहाँ पे खोजी की गई, तो ये खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। हरियाणा के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी जो ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है, ठीक है, हरियाणा के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है। महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है वो जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश जो है सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो आप BPSC दे रहे हो, चाहे आप UPSC दे रहे हो, चाहे आप UPPCS दे रहे हैं, या फिर और भी कोई जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये इन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग अगर 4-5 बार सुनते हैं तो आपका ऐसा कोई भी एग्ज़ाम है जो रुकेगा, ठीक है, उसमें आपका करंट अफेयर से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ऐसी आशा है मुझे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मेघालय का जो लिविंग रूट ब्रिज है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है, ठीक है। केरल जो है कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। भारत में असम सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है, किसे, असम सरकार ने अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। भारत में भारत का जो पहला बायोमास है आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है मध्य प्रदेश में लगेगा, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने वर्षा मेढक की नई प्रजाति का जो नाम है ग्रेटा थुनबर्ग रखा है, किसका, मेढक की प्रजाति का नाम रखा है ग्रेटा थुनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजू वैली वेटलैंड, ठीक है, काजू वैली वेटलैंड जो है ये तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य कौन है, तो काजू वैली वेटलैंड। उत्तराखंड के एस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, किसे, उत्तराखंड के एस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, ठीक है। श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया। वाराणसी रोपवे सेवा मुक्त करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। पूर्व नवीकरणीय PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है HSCB इंडिया ने लॉन्च किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के नलगोंडा जिले में पोचमपल्ली, ठीक है, पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है, ठीक है। कहाँ पे है ये, तो ये तेलंगाना का है, ध्यान रखिएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर भारत का जो है वो सबसे स्वच्छ शहर बना। भारत का पहला घास संरक्षण जो खेत है केंद्र है ये आपका रानीखेत उत्तराखंड में खुला है। भारत में जो परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन है ये आपका अर्थ हीरोज़ गार्जियन अवार्ड 2021 जीता है, जिसे नेटवर्क्स ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। भारत की पहली बड़ी ओपन एयर फर्नरी जो है ये आपके उत्तराखंड के रानीखेत में खोली गई है। उसके बाद काजीरंगा सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है काजीरंगा, ठीक है। काजीरंगा सैटेलाइट से लैस होने वाला पहला भारतीय राष्ट्रीय उद्यान बन गया है।
ठीक है। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संरक्षण सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया छत्तीसगढ़। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामगढ़ विषधारी जो वन्य जीव अभ्यारण्य था, ये भारत का 52वां तथा राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया था। ठीक है, और इसी प्रकार ये क्वेश्चन नया है जो जुड़ा है, जिसका नाम है जो अगर 52वां पूछा है तो ये आपका जो विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, और यदि पूछा जाए कि 53वां तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां और छत्तीसगढ़ का जो है चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। और इसी प्रकार जो आपका रामगढ़ विषधारी है ये आपका 52वां वैसे, और जो राजस्थान का पूछा जाए तो चौथा ही बन गया। ठीक है, हाल ही में जो तमिलनाडु के कोवलम तथा पुडुचेरी के ईडेन को ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया है। भारत में ऐसे तटों की संख्या कितनी हो गई है? टोटल 10। ठीक है, हाल ही में जो ओडिशा है इसके केंद्र पांडा में मगरमच्छ की 3 नई प्रजातियां मिली है। कछुआ संरक्षण में जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह ने ग्लोबल अवार्ड जीता है। किसने? शैलेंद्र सिंह ने। हाल ही में असम के दीपोर बील वन्य जीव अभ्यारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र कहाँ घोषित किया गया है? तो असम के दीपोर बील वन्य जीव अभ्यारण्य को। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एनटीपीसी गुजरात के कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा 4750 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से जो संशोधित रबड़ प्लांट है इसे गुवाहाटी असम में लगाया जाएगा। अफ्रीका देश बोत्सवाना में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा मिला है। न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं जिसका नाम है जैसिंडा आर्डन के नाम पर एक विशाल उड़ान की नई प्रजाति को हेमियंडरस जेसिंडा इसका नाम रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लाइमेट एक्शन जो ट्रैक्टर है संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान में 2100 तक 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि हो जाएगी। भारत और अमेरिका के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने झाड़ी मेढकों की 5 प्रजातियां खोजी हैं। मेघालय के पास सौरोपांड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। भारत के पहले जो फॉरसट हीलिंग स्टेशन का जो उद्घाटन है वो रानीखेत में किया गया है। ठीक है, MSCS 1407 भारतीयों द्वारा विकसित सोयाबीन की एक नई किस्म है। भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र जो है चेन्नई में स्थापित है। श्रीविल्लीपुत्र मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु के 51वां एवं तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जो 52वां टाइगर रिजर्व है वो कौन सा, तो विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, भारत का कौन सा बन गया, तो 52वां बन गया। और उसके बाद जो 53वां भी हाल ही में बना ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है मीठे पानी की जो छोटी मछली है जिसे बोलते हैं सिस्तुरा, ये हिरण्यकोशी महाराष्ट्र में खोजी गई है। ठीक है, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर थीम के साथ चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो UNO एवं विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस द्वारा किया गया है। तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी हो गई है, तो 12,852 हो गई है, जिसमें सर्वाधिक तेंदुओं के साथ जो है मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रहा है। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर चीन के होटन है, जबकि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। हाल ही में COP26 सम्मेलन का जो आयोजन है ग्लासगो UK में किया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश, सबसे कम प्रदूषित देश प्यूर्टो रिको है, जबकि भारत का स्थान तीसरा है। हाल ही में मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट UNDP द्वारा जारी किया गया है, और
67वीं जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश की फिल्म वाटर बैरियल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। देहिंग पटकाइंग, ठीक है, देहिंग पटकाई असम का 7वां सबसे, जबकि रायमोना 6वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी स्पीडी कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही था हमारे पास। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल में जुड़े रहिए, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। चलिए चलते हैं। जय हिंद।